जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज लगातार चल रहा है। उसी के क्रम में ये हमारा 23वां नंबर का टेस्ट है, जो स्पेशल टॉपिक हिंदी से रिलेटेड सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाला टेस्ट आपको मिल सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देर न करते हुए चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, हृदयहीन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी हृदयहीन का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए हृदययुक्त, ऑप्शन बी सहृदय, ऑप्शन सी निर्दय, ऑप्शन डी साहसी। तो बताइए पहले का सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, एक मिनट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सहृदय। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन बी गरीब, ऑप्शन सी अमीर, ऑप्शन डी प्रजा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रानी। आज का हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विभावरी, ऑप्शन बी निशीथ, ऑप्शन सी अमावस्या, ऑप्शन डी कालिमा। तो बताइए पूर्णिमा का विलोम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमावस्या। हमारा आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, वक्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ऋजु, ऑप्शन बी अक्र, ऑप्शन सी छम, ऑप्शन डी कठोर। तो वक्र का विलोम बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋजु, वक्र का ऋजु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में राग शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी ईर्ष्या, ऑप्शन डी द्वेष। तो राग का विलोम बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा राग का विलोम विराग, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का छठा प्रश्न, निम्न में ऊसर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए बंजर, ऑप्शन बी मरुभूमि, ऑप्शन सी उपजाऊ, ऑप्शन डी उर्वर। ऊसर का विलोम बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा उर्वर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी आद्य। आदि का विलोम, तो आदि का विलोम होगा अंत, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विषाद, ऑप्शन बी खेद, ऑप्शन सी वेदना, ऑप्शन डी दुख। तो हर्ष का विलोम बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा हर्ष का विलोम विषाद, ऑप्शन ए सही है। हमारा आज का नौवां प्रश्न, निम्न में उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सापेक्ष, ऑप्शन बी अपेक्षा, ऑप्शन सी आदर, ऑप्शन डी सम्मान। तो उपेक्षा का विलोम बताना है आपको। तो उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, ऑप्शन बी सही है। हमारा आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द निंदा शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? ऑप्शन ए दोषारोपण, ऑप्शन बी स्तुति, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी सम्मान। निंदा का विलोम बताना है आपको। तो निंदा का विलोम होगा स्तुति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 11वां प्रश्न, हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। तो बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए जीएस ओशियन एकेडमी द्वारा। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए स्वर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 12वां प्रश्न है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 44,
ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 53। बताइए इसका सही जवाब। कई महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 44। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 13वां प्रश्न है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए शासन, ऑप्शन बी शौर्य, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी श्रमिक। तो श्रद्धा से पहले कौन सा शब्द आएगा? श्रद्धा किस शब्द के पहले आएगा? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रमिक। हमारा आज का 14वां प्रश्न, आपको सही वर्तनी बतानी है कि इस चारों में से कौन सा वर्तनी सही है। देख लीजिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, कि ऑप्शन सी सही है, कि ऑप्शन डी सही है। बताइए इसका सही वर्तनी इसमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये वर्तनी आपकी सही है, विद्यानिवास मिश्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जलूस, ऑप्शन बी आप्लवित, ऑप्शन सी पारितोषक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। इन चारों में से आपको सही बताना है कि कौन सा शब्द सही है। तो इसमें बस एक शब्द सही है, यह है ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी आपको सही वर्तनी बताना है कि इसमें कौन सा सही वर्तनी है। देख लीजिए, नृत्यांगना, पूजनीय, केंद्रीयकरण, शुभेच्छुक। इसमें से कौन सा वर्तनी सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूजनीय सही है। हमारा आज का 17वां प्रश्न, सही शब्द छांटिए। इसमें कौन सा शब्द सही लिखा है? ऑप्शन ए अंतर्द्वंद, ऑप्शन बी अंतर्देशी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन डी अंतर्भाव। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही शब्द है। इसका सही शब्द है ऑप्शन डी अंतर्भाव सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 18वां प्रश्न, इसमें भी आपको सही शब्द चुनना है कि कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए श्रेयस्कर, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी स्वतंत्र, ऑप्शन डी आह्लादित। तो बताइए कौन सा सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वतंत्र सही है। हमारा आज का अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग की कुशलता, ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन सी परियोजना कार्य, ऑप्शन डी शुद्ध उच्चारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी। हमारा आज का 20वां प्रश्न, इसमें आपको सही वर्तनी बतानी है कि इसमें चारों में कौन सा वर्तनी सही है। ऑप्शन ए इन्होंने, ऑप्शन बी तुम्हें, ऑप्शन सी इन्हीं, ऑप्शन डी जिन्हें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जिन्हें। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न, तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए तितीर्ष, ऑप्शन बी तितीक्ष, ऑप्शन सी तृप्ति, ऑप्शन डी त्रिवेणी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तितीर्ष, ऑप्शन ए, ये सही शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए तृप्त, ऑप्शन बी तृप्ति, ऑप्शन सी तृषा, ऑप्शन डी तृष्णा। तो बताइए जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तृप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 23वां प्रश्न है, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संशप्त, ऑप्शन बी संशब्द, ऑप्शन सी संसम्मन, ऑप्शन डी संश्रयी। बताइए जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संशप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 24वां प्रश्न है, जिसका साधन सहजता से हो सके
के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए सुसाध्य, ऑप्शन बी सिद्धि, ऑप्शन सी सहज, ऑप्शन डी सहजानंद। तो बताइए जिसका साधन सहजता से हो सके उसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुसाध्य। हमारा आज का 25वां प्रश्न, जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द कौन सा सही है। ऑप्शन ए दरिद्र, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी भिखारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकिंचन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत दिनों तक जीने वालों के लिए एक शब्द होता है, कौन सा। ऑप्शन ए दीर्घायु, ऑप्शन बी अल्पायु, ऑप्शन सी चिरंजीवी, ऑप्शन डी दीर्घसूत्री। तो बहुत दिनों तक जीने वालों के लिए एक शब्द कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दीर्घायु। हमारा आज का 27वां प्रश्न, वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता के लिए एक शब्द क्या होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न को, वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए धीरोदात, ऑप्शन बी धीरोद्धत, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी खलनायक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धीरोदात। हमारा आज का 28वां प्रश्न, संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द है, संकलन किया हुआ। ऑप्शन ए संकलित, ऑप्शन बी संदर्भित, ऑप्शन सी संकीर्णन, ऑप्शन डी संकुल। बताइए इसका लिए संकलन किए हुए के लिए एक शब्द कौन सा सही होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संकलित। आज का हमारा 29वां महत्वपूर्ण प्रश्न, सुख तथा दुख में समान रहने वालों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए समदर्शी, ऑप्शन बी निर्लिप्त, ऑप्शन सी संलिप्त, ऑप्शन डी मनस्वी। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निर्लिप्त। सुख और दुख में समान रहने वालों को निर्लिप्त कहते हैं। चलते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर, जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी संकल्पना, ऑप्शन सी संकल्पित, ऑप्शन डी प्रतिष्ठित। तो बताइए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जीएस एसोसिएशन एकेडमी द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है। 30वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी संकल्पित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणतंत्र का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी हृदयात, ऑप्शन सी यंत्र तंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 32वां महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके लिए, सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए मरण, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी मोक्ष। तो ये बताइए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रलय, सृष्टि का विलोम प्रलय। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, समष्टि का विलोम बताना है। ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी अशिष्ट, ऑप्शन डी अपुष्टि। तो समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 34वां महत्वपूर्ण प्रश्न, कुटिल का विलोम बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए है जटिल, ऑप्शन बी है रूढ़, ऑप्शन सी रिजु, ऑप्शन डी चक्र। तो कुटिल का विलोम होगा रिजु, याद रखे रहिएगा। हमारा 35वां प्रश्न, आह्वान का विलोम है अवगाहन, ऑप्शन बी विरोभाव, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी धन्यवाद। बताइए आह्वान का विलोम कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा आह्वान का विसर्जन। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 36वां महत्वपूर्ण प्रश्न, आग का तत्सम शब्द आपको बताना है। आग का तत्सम शब्द ऑप्शन ए अकौआ, ऑप्शन बी अर्घ, ऑप्शन सी अकर्ज, ऑप्शन डी औक। तो आग का तत्सम क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आग का अर्घ। हमारा 37वां महत्वपूर्ण प्रश्न, गौरव का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए गावाच, ऑप्शन बी गवाच, ऑप्शन सी गौरव, ऑप्शन डी गवाक। तो गौरव का तत्सम आपका ऑप्शन ए गावाच। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चरपाई का तत्सम शब्द है।
चारपाया, ऑप्शन बी चतुष्पद, ऑप्शन सी चौपार, ऑप्शन डी चारपाई। तो इसका सही जवाब होगा चारपाई का तत्सम शब्द होगा आपका चारपाई। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा 39वां महत्वपूर्ण प्रश्न, ओढ़ का तत्सम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी घन, ऑप्शन सी वारिद, ऑप्शन डी वाष्प। तो बताइए ओढ़ का तत्सम क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 39 का सी, वारिद। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। गधा का तत्सम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए गदहा, ऑप्शन बी गर्दभ, ऑप्शन सी गदा, ऑप्शन डी गर्द। तो इसका सही जवाब होगा गधा का तत्सम गर्दभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 41वां प्रश्न, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा की, ऑप्शन बी सर्वनाम की, ऑप्शन सी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, ऑप्शन डी कारक की। तो बताइए विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संज्ञा और सर्वनाम की। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेषण। ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी विधेय। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेष्य। हमारा 43वां महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेषण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए विशेष्य के पहले, ऑप्शन बी विशेष्य के बाद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। सही जवाब बताइए इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। हमारा 44वां महत्वपूर्ण प्रश्न, विधेया विशेषण है। ऑप्शन ए विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, ऑप्शन बी विशेष के बाद लगने वाला विशेषण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विशेष के बाद लगने वाला विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो विशेषण के भेद बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। हमारा 46वां प्रश्न, परुष शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अरुष, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी कोमल। तो परुष का विलोम बताना है। परुष का विलोम होगा कोमल। हमारा आज का 47वां प्रश्न, तरकस का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए तीर, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी प्रतीचा, ऑप्शन डी निसंग। तो तरकस का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी निसंग। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा 48वां प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी सारंग। इसका सही जवाब होगा सूर्य का पर्यायवाची सारंग नहीं है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सारंग किसका पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 49वां प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी उरोज, ऑप्शन सी मनोज, ऑप्शन डी पायोज। तो इसका सही जवाब होगा कामदेव का पर्यायवाची मनोज। हमारा आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगवान हनुमान की बात हो रही है। ऑप्शन ए राम भक्त, ऑप्शन बी पवन सूत, ऑप्शन सी बजरंग बली, ऑप्शन डी पवन पुत्र। तो बताना है कि कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों हनुमान के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ ये टेस्ट खत्म होता है। 24वें टेस्ट के साथ फिर जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद है।